हे गाइस, वेलकम बैक टू द मिस्टर वुल्फ। तो आज हम करने वाले हैं वीकली एनालिसिस। सो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। काफ़ी लेट हो चुका है, आई नो। तो स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूँगा, मिस्टर वुल्फ एफएक्स पे आप सभी के लिए एक गिव अवे चल रहा है जो कि 20 और 5 को अनाउंस किया जाएगा गिव अवे का विनर। तो सिंपली आपको कुछ भी नहीं करना है, साइन अप करना है वेबसाइट में हमारे, और साइन अप करने के बाद आपको फॉर्म मिलेगा गिव अवे सेक्शन में, उसको फिल करना है और फिर हमारी सारी कम्युनिटी को टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, यूट्यूब सब पे आपको फॉलो कर लेना है। बस ये 3 सिंपल स्टेप फॉलो करने के बाद आप गिव अवे में पार्टिसिपेट कर सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, सबसे पहले मैंने खोल रखा है अपने गोल्ड के डेली टाइम फ्रेम का चार्ट। चार्ट वही सेम है जैसे प्रीवियस वीक था, ठीक है। सिंपली अभी हम मार करने वाले हैं अपने एक्सटर्नल साइड लिक्विडिटी, ठीक है, एक्सटर्नल साइड लिक्विडिटी के लेवल्स को। तो लेट्स गेट, जल्दी जल्दी मैं जो है मार कर लेता हूँ। ये हमारा, चलो तो मैंने ऑलमोस्ट सारे लेवल्स को मार कर लिया है। ऑलमोस्ट मैंने देखो ऑल टाइम हाई को मार कर लिया है। हमारा एक डेली में बेरिश एफवीजी बना था, उसको मार कर लिया है। प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो जो कि हमारा फ्राइडे का था, उसको भी मैंने मार कर लिया है। और प्राइस अभी करंटली एक बाई साइड लिक्विडिटी, ठीक है, एक बाई साइड लिक्विडिटी पे ट्रेड हो रहा है। ये वाले कौन से 54, 100, 114 यहाँ तक देखो प्राइस जो है ऑलमोस्ट टच किया था, तो ऑलमोस्ट बाई साइड लिक्विडिटी पे। अब हम देखने वाले हैं कि नेक्स्ट वीक मोस्ट प्रोबेबली मार्केट क्या करने वाला है। तो डेली के टाइम फ्रेम में अगर आप प्राइस को देखोगे तो डेली के टाइम फ्रेम में प्राइस काफी ज्यादा बुलिश लग रहा है। क्यों? क्योंकि मार्केट ऑलरेडी देखो, जब प्राइस रिसेंट हाई और रिसेंट लो लगाया था तो उसके मिड पॉइंट में ही, मतलब मिड पॉइंट से नीचे ऑलमोस्ट डिस्काउंटेड जोन में और मिड पॉइंट ब्रेक इवन पॉइंट पे था। और फ्राइडे को, लास्ट फ्राइडे को मार्केट जो है प्रीमियम एरिया में जाने का कोशिश किया। अब मोस्ट प्रोबेबली मार्केट जो ओपन होने होगा वो मंडे को होगा ऑलमोस्ट 5100, या गैप अप भी ओपन हो सकता है। तो मोस्ट प्रोबेबली मंडे को आपको 5150, 5100, 5200, 5300 तक भी नेक्स्ट वीक हम प्राइस को देख सकते हैं। यही 4 आवर के टाइम फ्रेम में बात करें तो 4 आवर के टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो प्राइस कितना बैलेंस डे पे कोई भी इनएफिशिएंसी नहीं बनाया है और बिना इनएफिशिएंसी बनाए पंप हुआ है। लेकिन एक 4 घंटे में मेरे को यहाँ फेयर वैल्यू गैप दिखा है जो प्राइस छोड़ा है, और हो सकता है प्राइस फ्राइडे को मोस्ट प्रोबेबली ये वाले फेयर वैल्यू गैप में आए जो कि हमारा बुलिश फेयर वैल्यू गैप है 4 आवर में। तो इसको भी हम मार्क कर लेते हैं। क्या पता प्राइस अगर इधर आएगा ना तो इधर आने के बाद हमें एक एंट्री मिल जाएगी। तो फेयर वैल्यू गैप है यहाँ, और वो कौन सा है? 4 आवर का बुलिश फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। तो हो सकता है प्राइस क्या करे नेक्स्ट वीक, मोस्ट प्रोबेबली मार्केट ओपन हो तेजी से, ये वाली लिक्विडिटी जोन पे पहुंच जाए जो हमारा काफी दिनों से देखो ये एक लिक्विडिटी बनाया हुआ था मार्केट, ठीक है। मार्केट इस वाली लिक्विडिटी को अभी तक खाया नहीं था, तो हो सकता है वही ऑलमोस्ट हमें 5200 हिट होते ही मार्केट इंस्टेंटली कौन से जोन में दिख जाए आपको? ये वाले फेयर वैल्यू गैप पे, जो कि हमारा बेरिश फेयर वैल्यू गैप है 4 आवर में, ठीक है। लेकिन डेली के टाइम फ्रेम में हम बुलिश हैं, तो याद रखना कि मार्केट अगर 51, 5200 पे आता है ना तो एक बार थोड़ा बहुत गिरते हुए दिख सकता है, लेकिन मार्केट काफी तेजी से आपको ऊपर की तरफ जाते हुए दिखेगा, क्योंकि डेली में हम ऑलरेडी डिस्काउंट जोन से निकल रहे हैं। तो अभी वापस से प्राइस डिस्काउंट जोन में नहीं जाएगा। ये है कुछ क्या बोलते हैं, पैटर्न्स बनाते हुए मार्केट फॉलो होता है, जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ। देखना 4 घंटे में मार्केट किस तरीके से वर्क करेगा। मार्केट ओपन होते ही ये बाई साइड खाएगा, थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट ले सकता है। अगर गिरना चाहेगा तो हो सकता है मार्केट इस एफवीजी में आए। अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं, नहीं भी आएगा तो सिंपल ये कंडीशन हटाओ, सिंपली मार्केट इस बाई साइड को खाएगा और काफी तेजी से थोड़ा बहुत आपको यहाँ फेयर वैल्यू गैप, इनवर्स फेयर वैल्यू गैप में ट्रेड मिलेगा। वहां जाते ही मार्केट आपको सिंपली कौन से लेवल पे आते हुए दिखेगा? तुरंत 5280 से लेकर 5286 के बीच में। और ये हमारा पहला सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो क्या है? अगर मार्केट सपोज करो इस वाले लेवल पे नहीं इस तरीके से ट्रेड होता है, बाई साइड खा के गिरता है, तो आपको तेजी से मार्केट कहां तक आते हुए दिखेगा? 5050 से लेकर 5060 से लेकर 75, 65 या 50 तक आपको दिख सकता है मैक्स टू मैक्स। उसके बाद यहां से अगर आता है प्राइस तो यहां से भी एक अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको, जो कि काफी तेजी से ऊपर की तरफ प्राइस आपको दिखेगा, ठीक है। तो 2 लेवल्स बता रहा हूं आपको, ठीक है, ध्यान देना। गोल्ड में 2 लेवल्स बता रहा हूं। पहला तो हो सकता है मार्केट ओपन होते ही इस वाले बाई साइड को खा के काफी तेजी से 5250 तक पहुंच जाए, ठीक है, क्योंकि काफी ज्यादा बुलिश है। यहां कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो प्राइस को रोके। यहां भी अगर आप देखोगे इस जोन में ना, तो कोई भी ऐसा इनएफिशिएंसी नहीं है प्राइस में जो बेरिश हो और प्राइस को रोके। तो मार्केट इजीली पहले सिनेरियो में ओपन होगा और मंडे को काफी ज्यादा बुलिश रहेगा और 5250 या 5300 तक इजीली चला जाएगा। दूसरा सिनेरियो क्या है? मार्केट 5121 से थोड़ा बहुत जाए, लिक्विडिटी स्विप करे 5150 तक आए और फिर उसके बाद रिट्रेस करे नीचे की तरफ, कहां? $5060 पे। तो 2 सिनेरियो बता चुका हूं आपको गोल्ड में। बाकी ओवरऑल गोल्ड काफी ज्यादा बुलिश है और मेरे को ये एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिख रहा है, जो कि प्राइस को आराम से आने वाले टाइम में कहां पहुंचाएगा? न्यू ऑल टाइम हाई की तरफ। तो आने वाले दिनों में हमें एक नया ऑल टाइम हाई बनते हुए देखने को मिलेगा, जो कि रहेगा हमारा 5600 ब्रेक करके 5700, 5800, ठीक है। तो गोल्ड तो हम काफी ज्यादा बुलिश रहने वाले हैं। नेक्स्ट वीक जो है हमारा काफी ज्यादा प्राइस जो है ऊपर जाने वाला है, ठीक है, क्योंकि यहाँ एक फेजेस भी फॉलो हो रहा है। कौन सा? ध्यान से देखोगे अगर आप मार्केट को, तो यहाँ हुआ है हमारा एक्यूमुलेशन, ठीक है। अब हो सकता है प्राइस क्या करे? एक्यूमुलेशन फॉलो कर लिया है, ठीक है, फिर ऊपर की तरफ जाए, मैनिपुलेट करे, ये लिक्विडिटी को खाए, ठीक है, क्योंकि एक बार में मार्केट गिरा है। तो एक बार में मार्केट कभी गिरता नहीं है, ये मैं हायर टाइम फ्रेम की चीज बता रहा हूँ। एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन ऊपर की तरफ, और फिर उसके बाद मार्केट इस वाली लिक्विडिटी को स्विप करके, ठीक है, इस वाली लिक्विडिटी को स्विप करके, कौन सी? ये वाली लिक्विडिटी को स्विप करके डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ दे हमारा? वापस से प्राइस नीचे की तरफ डिस्ट्रीब्यूट करे, और जो कि रहेगा हमारा कौन सा लेवल? अगर मैं आपको बताऊं तो डिस्ट्रीब्यूशन फेज में मार्केट किस तरीके के वर्क करेगा, ये एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन, फिर फाइनल हमें नीचे की तरफ दिखेगा मार्केट। तो इस तरीके से अभी एक बन सकता है हमारा फेजेस, जो कि है एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन का फेज, ठीक है। तो ये भी आपको फॉलो होते हुए दिखेगा। और ये जो है हमारा देखो हाई टाइम फ्रेम में, तो हो सकता है नेक्स्ट 2 वीक मार्केट काफी ज्यादा बुलिश दिखे, अच्छा जैसा आपको ऊपर जाए, नया ऑल टाइम हाई बनते हुए भी दिखे। लेकिन हायर टाइम फ्रेम में एक ये लिक्विडिटी स्विप भी हो सकता है और फिर मार्केट काफी ज्यादा गिर सकता है। तो अगर देखा जाए क्वार्टरली बेसिस पे, तो क्वार्टरली बेसिस पे हो सकता है मार्केट हमें एक अच्छा खासा गिरते हुए दिखे। लेकिन आने वाले अगर वीक्स की बात करेंगे हम, तो मार्केट बुलिश है, तो वो भी ट्रेंड के साथ चलना है अपने को। तो ट्रेंड में अभी नेक्स्ट वीक हम लॉन्ग करने वाले हैं प्राइस को, मोस्ट प्रोबेबली ज्यादातर हम लॉन्ग पोजीशंस में इंटरेस्टेड रहेंगे, ठीक है। तो चलो, ये तो मैंने बता दिया आपको गोल्ड का। अब हम आ जाते हैं बीटीसी पे, और बीटीसी पे देख लेते हैं बिटकॉइन क्या करना चाह रहा है। काफी ज्यादा देखोगे आप बेरिश
स्ट्रक्चर मार्केट मेकर सेल मॉडल फॉलो होते हुए बिटकॉइन में दिखा है। मार्केट एक हाई लगाया और 1,25,000 का मतलब 1,24,23,000 का हाई स्विप करके 1,25,000 पे गया और फिर जो है मार्केट काफी तेजी से देखो मार्केट मेकर सेल मॉडल फॉलो कर रहा है। लेकिन अब जो है मार्केट अपने एक एफवीजी में आके घुसा हुआ है, ठीक है। और ये एफवीजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्राइस के लिए। कौन सा? ये वाला एफवीजी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मार्केट आप समझो अगर मार्केट इस वाले एफवीजी को ब्रेक करेगा, जो कि ऐसे सपोर्ट की तरह हमें काम कर सकता है, 62,000 से लेकर 55,000 का एरिया है। अगर मार्केट इसको ब्रेक करेगा तो काफी तेजी से हम 50,000 या उससे भी नीचे ऑलमोस्ट 48,000 पे प्राइस को देखेंगे, ठीक है। तो अभी हमें सिंपल सा है कि मार्केट जो है क्या करे। अब अगर आप पूछोगे सर ये सब तो ठीक है, मार्केट में हम क्या कर सकते हैं, अभी किस टाइम पे क्या है, बहुत कंफ्यूजिंग है। क्योंकि तो सबसे पहले हम चले जाते हैं मंथली का टाइम फ्रेम। अब देखो मंथली के टाइम फ्रेम में एक हाई लगा था, ये है हमारे बिटकॉइन का ऑल टाइम हाई, ठीक है। ये है हमारे बिटकॉइन का ऑल टाइम हाई, ये हमारे बिटकॉइन का ऑल टाइम हाई है। फिर मार्केट काफी तेजी से गिरा और इम्बैलेंस को फिल करते हुए गिरा। कौन सा? ये वाला जो हमारा बेरिश एफवीजी था, प्राइस जो है इस वाले एफवीजी को देखो फिल करके गिरा है काफी तेजी से। तो ये हमारा फेयर वैल्यू गैप है जो कि है मंथली का, ठीक है। अब मंथली का फेयर वैल्यू गैप इंपॉर्टेंट क्यों है? बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हायर टाइम फ्रेम का फेयर वैल्यू गैप है, ये काफी ज्यादा एक्यूरेट होता है। तो मार्केट जब गिर रहा था, गिरते हुए देखो हमारा ऑलमोस्ट जैन के मंथ में मार्केट इस एफवीजी में घुसा था, 97,000 का हाई लगाया था और वहां से हमें इतनी अच्छी खासी सेलिंग प्रेशर मिली थी कि मार्केट काफी तेजी से नीचे आ गया था। लेकिन नीचे आने के बाद मार्केट काफी दिनों से अभी इस वाले मंथली के टाइम फ्रेम में देखोगे तो इस वाले ऑर्डर ब्लॉक पे आके होल्ड किया है और ये हमारा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है? बुलिश है। तो ये हमारा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है और ये हमारा मंथली का बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है। तो मोस्ट प्रोबेबली मार्केट को क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो मार्केट को इस वाले ऑर्डर ब्लॉक का लो नहीं तोड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये ऑर्डर ब्लॉक फेयर वैल्यू गैप से अटैच्ड है और वो भी बुलिश। तो इस वाले ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट जो है होल्ड करेगा। 99% चांस है कि मार्केट जो है होल्ड करेगा। किस पे? इस वाले फेयर वैल्यू गैप पे मार्केट का चांस है 99% की होल्ड करेगा। तो हमें एक्सपेक्टेड ये है कि मार्केट अगर गिरता है तो गिर भी जाता है तो अप्रॉक्स 55,000 का जो हमारा सपोर्ट एरिया है वो ना टूटे। कौन सा? 50,000 का जो हमारा सपोर्ट एरिया ये वाला, ये ना टूटे। मार्केट मोस्ट प्रोबेबली आए, गिरे, थोड़ा बहुत 55,000 तक जाए, फिर यहां से हमें एक अच्छा खासा रिवर्सल देखने को मिलेगा जो कि काफी तेजी से ऊपर की तरफ मार्केट बुलिश रहेगा। तो अभी मार्केट एक अच्छे खासे बाइंग जोन में है, डिस्काउंटेड प्राइस में है, तो आप आराम से अभी बिटकॉइन खरीद सकते हो, एक अच्छा खासा स्पॉट पोजीशन बना सकते हो। और आने वाले कुछ मंथ्स में आपको मार्केट वापस से 98,000 हमारा जो टारगेट होने वाला है 98,000 और फिर 1,26,000 ईजिली मार्केट आपको ये वाले एरिया पे आते हुए दिखेगा। फिर उसके बाद हम बात करें वीकली में, तो क्या करोगे? वीकली में देखो सेलिंग प्रेशर आया था, काफी स्टार्टिंग में काफी ज्यादा सेलिंग प्रेशर था, लेकिन अभी जो है वीकेंड में सेलिंग प्रेशर कम हो गया है और मार्केट अपने अच्छे खासे उसी वाले डिस्काउंटेड एरिया पे आके रुका हुआ है। कौन से? जो मार्केट पहले फॉलो कर रहा था डिस्काउंट एरिया, ठीक है, उसी वाले डिस्काउंटेड प्राइस पे आके अटका हुआ है। तो मार्केट मोस्ट प्रोबेबली 65,000 ना तोड़े, हो सकता है 65,000 ना तोड़े, यहीं से आपको एक रिवर्सल देखने को मिल जाए। नहीं तो हो सकता है मार्केट थोड़ा बहुत इस 65,000 को तोड़ के नीचे की तरफ जाए और 54,000 से फाइनली आपको ऊपर की तरफ रिवर्सल दिख जाए। तो दो रिवर्सल एरिया, एक तो 65 और एक तो 55। तो अगर आप स्पॉट में बाई कर रहे हो तो डीसीए करके एक अभी उठा लो और एक 55,000 पे उठा लेना अगर आया तो। और अगर अभी आप क्या बोलते हैं सेल नहीं करना चाहते हो, अच्छा खासा है, तो यहाँ अच्छी खासी आप ये पूरे जोन में अच्छी खासी $10 में डीसी $10,000 के अंदर में डीसीए करके अच्छा खासी बाइंग कर सकते हो, ठीक है। बाकी 1 आवर के टाइम फ्रेम, 4 आवर के टाइम फ्रेम में अभी मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि 1 आवर 4 आवर का टाइम फ्रेम देखोगे तो मार्केट में अभी देखो अभी आज संडे का प्राइस एक्शन है, कुछ क्लियर है नहीं। बाकी अगर आप देखोगे तो एक बाई साइड लिक्विडिटी बनी हुई है 72,000 पे, ठीक है, बाई साइड लिक्विडिटी पे। बाकी अभी एक सेल साइड लिक्विडिटी फॉर्म्ड है। देखो सेल साइड में मार्केट जो है इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन अभी डाउनफॉल आया है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो अभी सेल साइड में लेकिन इंटरेस्टेड नहीं लग रहा है, तो आप वेट कर लो। अभी अगर आप ऑप्शंस कर रहे हो या फ्यूचर्स कर रहे हो तो अभी आपको वेट करना चाहिए। कब तक? जब तक मार्केट इस वाली लिक्विडिटी को ना खा ले या तो इस वाली लिक्विडिटी को ना खा ले। ये वाली लिक्विडिटी या तो ये वाली, दोनों में से कोई एक लिक्विडिटी हंट होगी तभी आप, अगर ये होगी तो आप बाई साइड का ट्रेड कर सकते हो और ये होगी 65,000 तो आप सेल साइड को टारगेट कर सकते हो इजीली। कहां तक फिर मार्केट गिर सकता है? 59,000। तो अगर ये एरिया ब्रेक होगा तो आप शॉर्ट करोगे, नहीं तो आप क्या करोगे? वेट करोगे। कौन से एरिया का? ये वाले एरिया ब्रेक होने का, फॉर एनी लॉन्ग पोजीशंस, ठीक है। तो ये दो एरिया आपको बता दिया। लेट्स गो टू इथेरियम देख लेते हैं, ठीक है। मैं मेजर पेयर्स ही अभी जो है आपको वो करने वाला हूँ, शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। चलो इथेरियम में चलते हैं और इथेरियम में भी मैं सारे चार्ट्स वगैरह क्लियर कर लेता हूं ताकि आप सभी को दिक्कत ना हो और मंथली के टाइम फ्रेम से एनालिसिस करके देख लेते हैं इथेरियम क्या करना चाह रहा है। तो मंथली के टाइम फ्रेम में इथेरियम में मूव करते हैं। तो मंथली के टाइम फ्रेम में आप देखोगे इथेरियम अपना प्रीवियस हाई ऑल टाइम हाई स्विप करके गिरा है। क्यों इथेरियम इतना ज़्यादा बुलिश है? क्योंकि इसने जो है एक अच्छा खासा अपना ऑल टाइम हाई स्विप किया है, ठीक है। किस जोन में? इस जोन में देखो बनाया था और इस जोन में इसको स्विप किया और फिर गिरा है। अब गिरा है तो एक लिक्विडिटी स्विफ्ट है तो मार्केट भागती है नेक्स्ट लिक्विडिटी पे। तो नेक्स्ट लिक्विडिटी हमारा कौन सा है? ये है। और ये काफी इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी क्यों है? क्योंकि मार्केट देखो इस जोन में काफी ज्यादा एक्यूमुलेशन फेस किया था, मतलब मार्केट यहाँ काफी दिनों तक रेंज किया था और यहाँ प्लस हमारा है मंथली का ऑर्डर ब्लॉक, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक भी है, ठीक है। बाकी ओवरऑल अगर आप देखोगे तो ओवरऑल अभी इथेरियम बाइंग जोन में है। क्यों? इस लो से इस हाई को आप पकड़ोगे अगर तो मार्केट ऑलरेडी डीप डिस्काउंट के एरिया में है। तो आपको मोस्ट प्रोबेबली या तो रिवर्सल कहां से मिल जाएगा? मोस्ट प्रोबेबली मार्केट अगर रिवर्सल देना है तो 1600 से लेके 1500 के बीच में अगर आप मार्केट में बाइंग करोगे, कहां? 1600 से लेके 1500 के बीच में अगर आप बाइंग करोगे इस जोन में तो एक अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। वीकली टाइम फ्रेम में भी आप देखोगे तो यहां से आपको सेलिंग प्रेशर काफी ज्यादा कम होते हुए देखने को मिला है। तो देखो मार्केट ट्राई किया था इस एरिया को ब्रेक करने का, लेकिन ब्रेक नहीं कर पाया है और जब तक ब्रेक नहीं करेगा तब तक समझ लो ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल है आपके लिए। तो अगर मार्केट आप ध्यान देना डेली के टाइम फ्रेम में 1800 के नीचे क्लोज करता है तो फिर आप 1500 को टारगेट कर सकते हो, लेकिन जब तक मार्केट 1950 के ऊपर है आप लॉन्ग करो अभी, कभी भी अच्छा खासा आपको रिवर्सल देखने को मिलेगा। और ये रिवर्सल सीधा सीधा कहां तक होगा? पहला
इनएफिशिएंसी जहां मार्केट को फेस करने को दिखेगा। पहला ये रिवर्सल कहां तक जाएगा, इजीली आपको मार्केट 2400 से लेकर 2800 के रेंज में देखने को मिल जाएगा। कहाँ 2400 से लेकर 2800 का रेंज, ये वाले रेंज में आपको मार्केट देखने को मिलेगा। और अगर मार्केट फिर 2600 या 2500 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो इजीली फिर आपका टारगेट होगा 3300। 3300 के बाद आपको वापस से 4800 दिख जाएगा। तो एक अच्छे खासे डीप डिस्काउंट में एरिया में है, अच्छी खासी बाइंग कर सकते हो आप इथेरियम में भी। लेट्स मूव ऑन टू यूरो यूएसडी। ठीक है, यूरो यूएसडी को देख लेते हैं मार्केट क्या करना चाह रहा है। वीकली के टाइम फ्रेम में देखो तो यूरो अपने नियरेस्ट लिक्विडिटी जोन पे है, ऑल टाइम हाई का जो हमारा नियरेस्ट लिक्विडिटी जोन है वहां पास है यूरो। लेकिन यूरो अभी एक करंटली बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल फेस कर रहा है, नहीं ब्रेक कर पा रहा है। वो कौन सा लेवल है हमारा मंथली का, जो ये हमारा बेरिश एफवीजी बना हुआ है ये वाला। ठीक है, ये वाला हमारा जो है मंथली का, देखो मार्केट गिरते समय ये एफवीजी बनाया था, तो ये एफवीजी हमारा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हो गया, क्योंकि इसको अभी मार्केट ब्रेक नहीं कर पा रहा है। ठीक है, और जब तक मार्केट इस मंथली एफवीजी को ब्रेक नहीं करेगा और इसके 50% के नीचे रहेगा, मतलब $1.90 के नीचे रहेगा, तब तक मार्केट अभी आपको सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू रहेगा। लेकिन डेली के टाइम फ्रेम में ध्यान देना, यहाँ एक चीज़ और फॉर्म हुआ है, क्या है, ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक नहीं, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसको मैं बुलिश ऑर्डर ब्लॉक से डिनोट करूँगा क्योंकि ये जो है बुलिश है। तो आपके लिए अभी $1.1736 ये वाला एरिया आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्राइस इसके नीचे ना क्लोज करे तब तक आप सेफ हो। अगर प्राइस इसको ब्रेक करता है, इसको ऑलमोस्ट $1.17 को अगर ब्रेक करता है प्राइस, तो फिर आपको नेक्स्ट प्राइस इजीली ड्रॉप होते हुए कहाँ तक दिखेगा, काफ़ी तेजी से अपना $1.11 के पास। ठीक है, तो $1.17 ब्रेक नहीं होना चाहिए। और जब तक $1.17 प्राइस होल्ड करेगा तब तक चांसेस है कि प्राइस जो है यहाँ से रिवर्स करे और ऊपर की तरफ जाए और इस वाले एफवीजी को ब्रेक करने का ट्राई करेगा। तो सिंपली है, मंथली का टाइम फ्रेम में तो बता दिया। वीकली में देखो मार्केट उतना खास कुछ मूव दिया नहीं है। प्रीवियस वीक भी देखो ऑलमोस्ट मंडे फिर मंडे 2-4 वीक से एक्यूमुलेट कर रहा है और 3 वीक हमारा कंप्लीट हो गया और चौथे वीक है। तो ये जो नेक्स्ट वीक आने वाला है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है अब। ठीक है, तो अगर मार्केट, याद रखना अभी मार्केट देखो अपने डेली के ऑर्डर ब्लॉक पे भी है, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक पे। तो जब तक मार्केट ये वाला डेली का ऑर्डर ब्लॉक होल्ड करता है तब तक आप जो है आराम से एक अच्छी खासी बाइंग पोजीशन दे सकते हो। ठीक है, और अगर आपको सेल करना है तो आप सेल कब करोगे, आप सेल करोगे जब मार्केट $1.70 को ब्रेक करेगा, ये वाले को एरिया को, या इस ऑर्डर ब्लॉक के लो को $1.68 या 70 सेंट्स मान लो, तब आप शॉर्ट करोगे। इसके लो को ब्रेक करेगा जब प्राइस, तो यहाँ कहीं से आप शॉर्ट बिल्ड करोगे और टारगेट रखोगे $1.57 फिर $1.55। बाकी जब तक मार्केट अभी इस 50% एरिया को होल्ड कर रहा है तो लॉन्ग करो इजीली। अभी आपको मार्केट $1.92 फिर $1.20 भी जाते हुए देखने को मिलेगा। तो ये दो एरिया जो है, ये पहला एरिया ये और दूसरा एरिया ये इजीली टारगेट कर सकता है यूरो अभी। तो चलो मेजरली मैंने गोल्ड को कवर कर लिया है, यूरो को कवर कर लिया है, बिटकॉइन को कवर कर लिया है, इथेरियम को कवर कर लिया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। बाकी जो है आप मेरे सुबह के लाइव सेशंस को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, 5 बजे मैं कल सुबह लाइव आऊंगा मंडे को, तो आप उस सेशन को ज्वाइन करके सारे जो मेरे लाइव ट्रेड्स हैं उनको फॉलो कर सकते हो। ठीक है, बाकी वंस अगेन गिव अवे में पार्टिसिपेट करना मत भूलना, सिंपल स्टेप है और सारी जो लिंक्स वगैरह हैं वेबसाइट के, कम्युनिटी के, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू सो मच।